कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह पर एक सुंदर लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तालाब को देखते हैं, जिसके पानी का रंग काला था, इसीलिए उसे ब्लैक वाटर कहा जाता था। इसके तुरंत बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें 3 मेंबर थे। ग्रेस नाम की लड़की, उसका पति और छोटी बहन ली। ये तीनों छुट्टियां मनाने के लिए क्रोकोडाइल पार्क जाते हैं। कुछ ही देर में ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग बहुत सारे मगरमच्छ देख पाते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग पार्क में आए हुए हैं और मगरमच्छों को खाना खिला रहे हैं। ये तीनों भी वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। रात में ये लोग होटल जाते हैं और कल के प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कल कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग ब्लैक वाटर तालाब देखने जाएंगे, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था, और वहां जाकर मछलियां पकड़ेंगे। ये वही तालाब है जिसे हमने थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में देखा था। अगले ही दिन वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि यह तालाब बहुत ही बड़ा है और दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर चारों ओर बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तालाब जंगल के बीचों बीच था। यहाँ पर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसके पास एक बोट थी। वो यहाँ पर एक गाइड का काम करता था। यहाँ से गाइड भी उनके साथ सफर पर चल पड़ता है और उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए लेकर चलता है। गाइड बताता है कि उसका मालिक भी यहीं कहीं आसपास है और वो भी किसी और फैमिली को घुमाने के लिए लेकर आया है। यहाँ पर गाइड एक और बात बताता है कि मेरे पास एक गन भी है जो कि मुसीबत के वक्त काम आ सकती है। यहाँ पर हमें ग्रेस और उसकी छोटी बहन ली की बातों से पता चलता है कि ग्रेस माँ बनने वाली थी। ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। ये लोग नाव में बैठकर आसपास के नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे। ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इसीलिए वो लोग यहाँ पर फोटो लेना शुरू कर देते हैं। गाइड उन्हें और आगे लेकर जाता है, जहाँ ग्रेस का पति एक बार फिर से मछली पकड़ना शुरू कर देता है। इस बार एक मछली उसके जाल में फंस जाती है। ये जानकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नाव किसी चीज से टकराने की वजह से पलट जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। दरअसल उनकी रस्सी में कोई मछली नहीं फंसी थी, एक बड़ा मगरमच्छ फंसा था और उसी ने उनकी नाव को टक्कर मारी थी। ग्रेस का पति डरती हुई आवाज में चिल्लाता है, जल्दी करो, पेड़ पर चढ़ो। और फिर वो ग्रेस को भी पेड़ पर चढ़ा देता है। यहाँ पर ली किसी को नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए ग्रेस का पति ली को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेस को पानी में मगरमच्छ नजर आता है। मगरमच्छ ने उनके गाइड को मार दिया था और वो उसकी बॉडी लेकर जा रहा था। ये सब देखकर ग्रेस बहुत ही डर जाती है, क्योंकि मगरमच्छ उसके पति की ओर आ रहा था। वो तुरंत ही चिल्लाती है और उस अपने पति को पेड़ पर चढ़ने को कहती है। वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ग्रेस की नजर उनकी नाव पर पड़ती है, जो कि पानी में उल्टी पड़ी हुई थी। इसी नाव के बीच ली छुपी हुई थी। यहाँ पर ली जैसे ही पानी से बाहर आती है, मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ग्रेस उसे तुरंत ही बोट के ऊपर चढ़ने को कहती है। जैसे ही ली नाव पर चढ़ जाती है, मगरमच्छ फिर से वहां आ जाता है और नाव को हिलाने लगता है और ली को पानी में गिराने की कोशिश करता है। ली बहुत ही डरी हुई होती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ ग्रेस का पति पानी में शोर मचाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। इसी बीच ली पानी से निकलने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद यहाँ पर डरावनी खामोशी छा जाती है, क्योंकि वो मगरमच्छ वहां से चला गया था और वो साथ में गाइड की बॉडी को भी ले गया था। ये देखकर ग्रेस अपने पति से कहती है कि मगरमच्छ यहाँ से चला गया है, तो ग्रेस को लगता है कि ली को पानी से बाहर निकालने का यही सही वक्त है। ग्रेस ली से कहती है कि नाव से बंधी हुई रस्सी हमारी तरफ फेंको, और जैसे ही ली रस्सी फेंकती है, ग्रेस का पति उसे खींचने लगता है। लेकिन नाव कहीं अटक गई थी और बहुत भारी भी थी, इसी वजह से नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब ग्रेस और उसका पति मिलकर कोशिश करते हैं, फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ली थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर पानी में उतरती है और किसी तरह से तैरकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन मगरमच्छ के हमले के कारण ली के पैर में काफी चोट लगी थी। अब तीनों मिलकर ये सोचने लगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ग्रेस कहती है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उस गाइड का बॉस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। इसीलिए वो लोग वहां पर रुककर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता। तभी उन्हें पता चलता है कि वो मगरमच्छ वापस आ गया है और उनके आसपास चक्कर लगा रहा है। ग्रेस का पति कहता है कि हमें पानी में उतरकर नाव को खुद ही सीधा कर लेना चाहिए और उसी के सहारे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ग्रेस और ली इस बात से सहमत नहीं होते और कहते हैं कि पानी में उतरते ही मगरमच्छ उनको अपना शिकार बना लेगा।
यहाँ पर ली बहुत ही डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसे देखकर ग्रेस भी चिल्लाने लगती है, लेकिन ये जगह बहुत ही सुनसान होने के कारण यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। इस मुसीबत के बीच वहां पर बहुत मच्छर होने की वजह से भी उन्हें परेशानी हो रही थी। इनके पास एक ही मोबाइल था जो पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को देखकर ग्रेस एक आइडिया देती है कि हमें इन पेड़ों के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होते हुए दूर तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि ग्रेस के पति का चश्मा पहले ही पानी में गिर चुका था, इसलिए उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ली के पैर में पहले ही चोट आ चुकी है, इसीलिए ग्रेस को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर ग्रेस को पता चलता है कि यहाँ पर पेड़ों का रास्ता खत्म होता है और अगले पेड़ पर जाने के लिए करीबन 100 मीटर तक पानी को पार करना पड़ेगा। लेकिन डरी हुई ग्रेस को ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि इसी पानी के अंदर मगरमच्छ कभी भी उन पर हमला कर सकता है। इसी बीच ग्रेस को पानी में गाइड का तैरता हुआ कान नजर आता है। ये देखकर ग्रेस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही अपने पति और ली के पास लौट जाती है और उन दोनों को इस प्लान के खतरे के बारे में बताती है। ग्रेस का हस्बैंड उन दोनों को समझाता है कि अब नाव को पलटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस बार ग्रेस और ली भी मान जाते हैं। अब ग्रेस का हस्बैंड धीरे से पानी में उतरता है और नाव को पलटने की कोशिश करता है। इस बार वो नाव को पलटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ ग्रेस के हस्बैंड की तरफ बढ़ता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों काफी डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ग्रेस के हस्बैंड की बॉडी को मुंह में दबाकर पानी से बाहर आता है। इसका मतलब ग्रेस का हस्बैंड मर चुका था। ये देखकर ग्रेस और ली काफी दुखी हो जाते हैं और मगरमच्छ वहां से चला जाता है। ली ग्रेस से कहती है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा। लेकिन ग्रेस उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, हम अभी भी नाव में बैठकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ग्रेस थोड़ा सा नीचे उतरकर रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। तभी ग्रेस दूसरी टहनी पर जाकर रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है और नीचे से मगरमच्छ ग्रेस तक पहुंचने के लिए छलांग लगाता है। ये देखकर ग्रेस काफी डर जाती है और ली के पास वापस आ जाती है। थोड़ी देर इन दोनों को घूरने के बाद मगरमच्छ वापस चला जाता है। इसके बाद अपने हस्बैंड की लाश को पानी में देखकर ग्रेस काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसने अपने हस्बैंड से अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई थी। तब ली ग्रेस को संभालती है और दोनों मिलकर यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। रात होने पर यह जगह और भी डरावनी लगने लगती। यहाँ पर मौसम भी खराब होने लगता है और इसी बीच मगरमच्छ भी उनके आसपास चक्कर लगाने लगता है। वो मगरमच्छ पानी में गिरे हुए हस्बैंड की लाश वहीं पर खाने लगता है। ये देखकर ग्रेस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। ऐसे करते करते ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस की हालत काफी खराब है। वो गहरे सदमे में है और काफी दुखी भी है। तब ली उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जो हो गया उसे भूलकर अपने बच्चे के बारे में सोचो। तब ग्रेस बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। अब ये लोग देखते हैं कि वो नाव उनसे काफी दूर निकल चुकी थी। उन्हें नाव तक पहुंचने के लिए तैर कर ही जाना होगा। जब ये दोनों पानी में उतरते हैं, तभी मगरमच्छ उनके काफी नजदीक पहुंच जाता है। मगरमच्छ को इतने पास देखकर वो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं और थोड़ी देर बाद मगरमच्छ पानी में वापस चला जाता है। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तब मगरमच्छ ग्रेस पर हमला कर देता है और उसकी टांग पकड़कर पानी में खींचने लगता है। ली ये सब देखकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। इसी डर की वजह से वो ग्रेस को आवाज लगाने लगती है। तभी ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है और ली उसे पानी से खींचकर पेड़ पर ले जाती है। यहाँ पर ग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि मगरमच्छ के हमले की वजह से उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। ग्रेस का बहता हुआ खून रोकने के लिए ली अपने कपड़े को पट्टा बनाकर ग्रेस की टांग पर बांध देती। खून के रुकने के बाद भी ग्रेस काफी तकलीफ में थी। इतने में ही ली को एक दूसरी बोट की आवाज आती है। वो दूसरे पेड़ पर जाकर उस बोट को रोकने के लिए चिल्लाने लगती है, मगर बोट के इंजन की आवाज की वजह से ली की आवाज कोई सुन नहीं पाता और बोट वहां से चली जाती है। वहां दूसरी तरफ ग्रेस की टांग से खून टपक रहा था, जिस वजह से मगरमच्छ उसके पास आने की कोशिश करता है। अब ली ग्रेस के पास पहुंचकर उसका खून रोकने की कोशिश करती है। जब मगरमच्छ वहां से चला जाता है,
तब ली ग्रेस से कहती है कि मैं नाव के पास पहुंचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ग्रेस उसे मना करती है। लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से आखिर में ग्रेस मान जाती है। ली बड़े ही ध्यान से पानी में उतरती है और किसी तरह से नाव तक पहुंच जाती है। ली नाव में भरे हुए पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसके बाद वो इंजन को चलाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच शोर होने की वजह से मगरमच्छ वापस वहां आ जाता है और ली पर हमला कर देता है। ली काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन मगरमच्छ आखिर उसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद ली बेहोश हो जाती है। जब ली को होश आता है तो वो अपने आप को किनारे पर पाती है। वहां सामने उसे गाइड की लाश नजर आती है। जब ली का ध्यान अपने हाथ की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक उंगली भी टूट चुकी है और उसके पेट पर भी एक गहरा घाव बन चुका है। तभी ली को याद आता है कि गाइड के पास एक गन थी जो उसने मुसीबत के लिए अपने पास रखी हुई थी। थोड़ा सा ढूंढने पर उसे वो गन मिल जाती है। वो उसे पानी में डालकर साफ करती है और चलाने के लिए तैयार कर लेती है। वह गन को फायर करके देखती है और गन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। वो गाइड का एक हाथ उखाड़ कर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है और मगरमच्छ को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। ली गन हाथ में लेकर मगरमच्छ का इंतजार कर रही थी और इधर-उधर देख रही थी, लेकिन मगरमच्छ वहां पर नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद हम ली के पीछे मगरमच्छ को देखते हैं, जो थोड़ी ही देर बाद उस पर हमला करने वाला था। जब ली पलट कर देखती है तो उसे मगरमच्छ दिखाई देता है और वो डर कर पानी में चली जाती है। अब पानी में रुककर वो मगरमच्छ को ढूंढने की कोशिश करती है। मगरमच्छ एकदम से पानी से बाहर आता है और ली के हाथ को पकड़ लेता है। ली काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह के अंदर ही था। ली तुरंत ही गोली चला देती है और इसी वजह से मगरमच्छ की मौत हो जाती है। मगरमच्छ के मरने के बाद ली राहत की सांस लेती है और ग्रेस के पास लौटती है। ली ग्रेस को बताती है कि मैंने मगरमच्छ को मार दिया है, लेकिन ग्रेस कोई जवाब नहीं देती। काफी जगाने पर भी ग्रेस नहीं जागती। तब ली को पता चलता है कि ग्रेस मर चुकी है। इससे ली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो ग्रेस की लाश को नाव में रखकर वहां से जाने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।